हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी अपने घर में अपने माता पिताओं के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिताओं का कहना मान रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 का हिंदी व्याकरण। इसमें हम चैप्टर आज वचन पढ़ेंगे। वचन हिंदी व्याकरण में एक विशेष महत्व रखता है। वचन के बिना भाषा सुंदर नहीं लगती है। अपनी पूरी बात को बताने के लिए और व्याकरण को सुंदर देखने के लिए, जब भाषा को और अच्छी बनाने के लिए हम वचन का प्रयोग करते हैं। वचन क्या होते हैं, आइए पढ़ते हैं। इसमें चित्र देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं। इसको हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें पता चलेगी क्या क्या चीज़ है। अब ये देखिए, इसमें ये बच्चे हैं, 4 बच्चे हो गए, एक पापा हैं, एक मम्मी हैं, एक फूलदान है, एक सोफ़ा है और एक मेज है और ये सारी बुक हैं। बुक भी गिनती कर लेते कितनी सारी बुक है, 1 2 3 4 5 6 7 बुक हैं और ये 2 खिलौने। तो अब आपको ये लग रहा है ना, इस चित्र को देख करके हमें संख्याओं के बारे में पता चल रहा है कि यह इस चित्र में कितनी संख्या में कौन सी चीज़ है। एक भी चीज़ है और बहुत सारी भी चीज़ है। तो ठीक ऐसे ही हम यह देख रहे हैं कि एक माँ है, एक पिता है, एक मेज है, एक पौधा है, अनेक है। ये बहुत सारी चीज़ क्या हो गई, एक है। और इसमें अनेक कौन कौन सी चीज़ है, 4 बच्चे, 4 कुर्सियाँ, 7 पुस्तकें और 2 खिलौने। ये बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी हमारी जो चित्र दे रखे हैं, इसमें संख्याओं के बारे में बताया गया है कि एक संख्या है किसी चीज़ की या बहुत सारी संख्या है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम वचन को अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अब परिभाषा बनाते हैं, चलो। शब्द के जिस रूप से संख्या के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब आप ये समझ लेंगे संज्ञा कहाँ से आ गई। इसमें संख्या का हम पढ़ रहे थे, उसमें संज्ञा का क्या महत्व है। अब ये देखिए, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि संज्ञा क्या है, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये देखिए, संज्ञा कहाँ है, ये जितने भी वो व्यक्ति है ना, और जितने भी हैं ये है वस्तु हैं। ये किताब, ये मेज, ये सब क्या है, वस्तु हैं। ऐसे भाव देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, माँ कुछ कह रही है तो इसमें भाव भी अगर बताया है अच्छा है तो भाव भी बता सकते हैं। तो ये क्या हो गई, संज्ञा के रूप है। तो संज्ञा के रूप तो आ गए, लेकिन संज्ञा के रूप की संख्या क्या है, और जो संख्या के बता दी जाती है तो वही वचन कहलाती है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया है कि वचन के कितने भेद होते हैं। हमारे हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन, एक नपुंसकलिंग। ठीक है, अब आइए हम कहते हैं एक वचन क्या है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के संख्या में एक होने का बोध पता चलता है। आप संज्ञा पढ़ रहे हैं, संज्ञा में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान में पता चलेगा ये एक है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे चित्र में दे रखी है ये गुड़िया, किताब, कॉपी, सेब, घोड़ा, हाथी, ये सब क्या है, एक वचन है। अब आते बहुवचन। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। यानी संख्या में पता चले आपको एक नहीं, इससे ज़्यादा चीज़ हैं तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र में दे रखी हैं बहुत सारी गुड़ियाँ हैं, यानी एक से ज़्यादा गुड़ियाँ हैं, इसलिए ये गुड़ियाएँ, लड़के, मेज, घोड़े, किताबें, चिड़ियाएँ, ये सब क्या आ गया, आपके बहुवचन के अंतर्गत आता है। रूटीन में आप बहुत सारे एक वचन, बहुवचन आप
बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। जैसे लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। आँखें, आँख हो, एक आँख है तो आँख है, और बहुत सारी आँख है तो दो आँख है तो आँखें। इसमें वस्तु एक है तो एक वस्तु, वस्तुएं बहुत सारी वस्तुएं। पुस्तक, पुस्तकें बहुवचन हो गया। कपड़ा एक है और कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। दवाई एक है और दवाइयाँ बहुत सारी हो जाती है। मिठाई एक है और मिठाइयाँ बहुत सारी, प्लेट में आके मिठाई रख दें तो आपकी मिठाइयाँ। वधू यानी बहू एक है, बहुधुएं बहुत सारी। अध्यापिका एक है, अध्यापिकाएं बहुत सारी हैं। रोटी एक है, रोटियां बहुत सारी हैं। माता, माताएं, लड़के, लड़कियां। इस तरह से आपके पास बहुत सारे उदाहरण होते हैं। अब ये देखिए, हम कभी कभी ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में एक वचन होते हुए भी हम बहुवचन के रूप में बोलते हैं, और कुछ चीज़ों को बहुवचन होते हुए हम एक वचन के रूप में बोलते हैं। अब इनमें से देखते हैं क्या है। कुछ शब्दों का प्रयोग हम हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं। जैसे आंसू, आंसू आपका चाहे एक निकले या बहुत सारे लिखने, लेकिन आंसू बहुवचन के अंतर्गत आता है। हस्ताक्षर, आपके साइन भी बहुवचन है। दर्शन, जब आप भगवान के दर्शन करने जाते हो वो भी बहुवचन है। और आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पिताजी आ गए, कहते हैं ना पापा आ गए। पापा तो एक है, वैसे सही मायने में तो बोलना चाहिए पापा आ गया, पर ये क्या है, गलत है। क्योंकि हम जिनका आदर करते हैं वो हमसे बड़े होते हैं, उनके लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, पापा आ गए, पापा जी आ गए, दादाजी आ गए, है ना। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, तो हमारा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे आदर यानी हमसे बड़े हैं, उनका आदर करते हैं, इसलिए इनका बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्दों का हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे पानी, पानी बहुत क्वांटिटी में, चाहे गिलास ले लो चाहे एक पूरा जग भर के ले लो, पानी एक पानी बोला जाएगा। भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, फिर भी हम उसे एक वचन के रूप में ही रखते हैं, भीड़। जनता, जनता भी क्या है, बहुत सारे लोगों को हम जनता बोलते हैं, फिर भी ये जनता एक वचन के रूप में बोलते हैं। आदि शब्द हैं। कई बार वचन से संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। आप देखते हो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने वचन को चेंज किया, उसका रूप भी बदल जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, घोड़ा तो एक है भाई, दौड़ रहा है, तो भाई एक घोड़ा है इसलिए दौड़ रहा है, तो इसमें हमारी जो क्रिया है एक वचन के रूप में रखी जाएगी। लेकिन जब हमारे बहुवचन होता है तो हमारी क्रिया भी बदल जाती है। जैसे घोड़े, ये बहुत सारे हो गए, बहुवचन हो गया, तो घोड़े दौड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वचन बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी हमारी परिवर्तित हो गई है, से भी हम बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, घोड़े दौड़ रहे हैं। ओके, अब है एक वचन से बहुवचन बनाते समय ई तथा ऊ की मात्रा बदलकर ई आ ऊ हो जाती है। देखते हैं आप, कभी कभी होता है एक वचन हम बोलते हैं तो कुछ और शब्द होता है, लेकिन बहुवचन बोलते हैं तो कुछ शब्द उसमें जुड़ जाते हैं। जैसे दवाई, दवाई एक है लेकिन इया लगा दिए इसमें, दवाइयाँ, तो इया ऊ का यूज़ करके हम इसको बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। वधू, वधुएं, वधू से ए लगा दिया तो वधुएं हो गई। जैसे चिड़िया, चिड़ियाएँ, इसके अलावा चिड़िया, चिड़ियाएँ, चूड़ी, चूड़ियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, यहाँ लग जाता है। ठीक है, फिर है कुछ पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन में नहीं बदला जा सकता। ठीक, कोई भी कितना भी कुछ शब्द हैं जो पुल्लिंग है, उनको भी हम बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं। कैसे सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, पिता, दादा, एशिया, यूरोप, शिव, ब्रह्मा आदि, इनका हम बहुवचन में नहीं बदल सकते। पिता रखे मतलब बहुत सारे पिताजी आ गए हैं तो पिता पिता ही रहेंगे, पितायाँ नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं बड़ों के आदर के लिए एक वचन होते भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये अब आप देख रहे हो चित्र में, अध्यापक हमें हिंदी पढ़ाएंगे,
तो वैसे तो एक अध्यापक हैं, पढ़ाएगा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम उनका आदर करते हैं इसलिए हम क्या बोलेंगे, पढ़ाएंगे। बहुवचन में इनका प्रयोग करेंगे, अध्यापक हमें हिंदी पढ़ाएंगे। दूसरा चित्र देखिए, पिताजी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। पिताजी दफ्तर पहुंचने वाले, पिताजी एक है, क्योंकि हम बड़े हैं, हम आदर करते हैं उनका, इसलिए हम इनका जो एक वचन का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे कि पिताजी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। वैसे महात्मा गांधी एक हैं, लेकिन वो एक महान पुरुष हैं, हम उनका आदर करते हैं, इसलिए उनका लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे महात्मा गांधी महापुरुष थे, महापुरुष था नहीं करेंगे, थे, क्योंकि ये रेस्पेक्टफुल हैं, और ये एक होता कोई भी तो हम जो रेस्पेक्ट नहीं करते तो ये बोलता महात्मा गांधी महापुरुष था, तो ये बहुत गंदा लगता है। जिसके लिए हम आदर करते हैं उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए महात्मा गांधी महापुरुष थे। इस तरह से हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ा, इसे आप पढ़िए और इनका प्रयोग अपने दैनिक भाषा में करिए, और पहचानिए कि कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। इस तरह से आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सभी अपने घर में स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, एक्सरसाइज करते रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें। धन्यवाद।